निम्नलिखित में से कौन सत्याग्रह आंदोलन इंडियन नेशनल कांग्रेस के कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था? इसी टाइम पीरियड में बिहार के अंदर में बिहार प्रांतीय कांग्रेस बाहर आई थी। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? लेकिन पूना में प्लेग फैलने के कारण, हैजा फैलने के कारण क्या हुआ, इसका स्थान शिफ्ट कर दिया गया। और ये कहां कराया गया कि पहले अधिवेशन में कितने लोग भाग लिए, कितने प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। एक व्यक्ति जो इस बैठक में शामिल नहीं हो पाए थे, उनका नाम क्या था? इनका अपना ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था इंडियन एसोसिएशन। उस इंडियन एसोसिएशन के इसी टाइम पीरियड पर कलकत्ता में बैठक चल रही थी कि जेल में रहते हुए पहले अध्यक्ष कौन बने, सबसे लंबी अवधि तक अध्यक्ष कौन बने। निम्नलिखित में से कौन सत्याग्रह आंदोलन इंडियन नेशनल कांग्रेस के कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस के कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था। तो महाद स्वीट टैंक सत्याग्रह, ये आपको पता है अंबेडकर से संबंधित है। रॉलेट एक्ट की बात करते हैं तो आप भी जानते हैं दोस्तों रॉलेट एक्ट क्या है। तो आप भी जानते हैं रॉलेट एक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? काला कानून कहते हैं दोस्तों। यही वो एक्ट है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बिना अपील बिना वकील, बिना वकील बिना अपील बिना दलील वाला कानून कहते हैं। रॉलेट एक्ट के अंदर में लोगों को शक के आधार पर, किस आधार पर जरा कमेंट करना, शक के आधार पर अरेस्ट कर लिया जाता था, गिरफ्तार कर लिया जाता था। और न्यूनतम कितने साल के लिए? तो 2 साल के लिए जेल दे दिया जाता था। लगभग पूरे भारतवर्ष में 18,000 क्रांतिकारी गिरफ्तार किए गए थे, 18,000 प्लस लोग गिरफ्तार किए गए थे। ये था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट की बात करें दोस्तों, कब आया था? वर्ष अगर आपसे पूछे तो सभी लोग कमेंट करेंगे 1919 में आया था। असहयोग आंदोलन की जब हम बात करते हैं तो इसकी आधिकारिक शुरुआत कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 को हुई थी। हालांकि इसी दिन तिलक की मृत्यु हो गई थी। यह आंदोलन तप गया था। तिलक की मृत्यु होने के बाद क्या हुआ? तो तिलक की मृत्यु होने के बाद यह आंदोलन ढल गया था। लेकिन इसी टाइम पीरियड में बिहार के अंदर में बिहार प्रांतीय कांग्रेस बाहर आई थी। तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस ने अपना भागलपुर में अधिवेशन बुलाया था। टीआरई 3 में एग्जाम में पूछा कि कहां बैठक हुई थी? भागलपुर में। कौवां अधिवेशन था दोस्तों? तो 12वां अधिवेशन हुआ करता था। 12वां अधिवेशन हुआ करता था। आपसे पूछेगा इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। और इन्होंने इस अधिवेशन में तात्कालिक रूप से क्या किया? तो असहयोग का प्रस्ताव इन्होंने पारित कर दिया। और जब असहयोग का प्रस्ताव यहां पर पारित हुआ तो फिर भारत के अंदर में अचानक से पूरी खबर फैल गई पूरे भारत में। और तब लाला लाजपत राय ने क्या किया था? लाला लाजपत राय ने विशेष अधिवेशन बुलाया था। लाला लाजपत राय ने विशेष अधिवेशन बुलाया था। चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? सर सी शंकरन नायर थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे, वोमेश चंद्र बैनर्जी थे, दादा भाई नौरोजी थे। तो आप भी जानते हैं कि पहले अध्यक्ष के बारे में जब पूछा जाता है तो WC बैनर्जी हुआ करते थे। देखिए, जब कांग्रेस के पहले अधिवेशन की बात करेंगे तो सबसे पहला एक सवाल आपको घटना चक्र में मिलेगा। और वो सवाल क्या मिलेगा कि प्रस्तावित स्थान कहां था? तो सभी लोग जरा कमेंट करें क्या था प्रस्तावित स्थान? पूना था। लेकिन पूना में प्लेग फैलने के कारण, हैजा फैलने के कारण क्या हुआ? इसका स्थान शिफ्ट कर दिया गया। और ये कहां कराया गया? ये बॉम्बे कराया गया दोस्तों। बॉम्बे में कहां हुआ? जरा सभी लोग कमेंट करेंगे बॉम्बे में कहां हुआ? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ। इस बात को ध्यान रखेंगे। जब यह बैठक बुलाई गई पहली बार तो पहले अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में इन्हें पेशे से क्या हुआ करते थे? पेशे से वकील हुआ करते थे। और एओ ह्यूम जो कांग्रेस के फादर कहे जाते हैं, उस एओ ह्यूम के मित्र हुआ करते थे। अब चूंकि एओ ह्यूम ने ही कांग्रेस को बनवाया था तो वैसी परिस्थिति के अंदर में एओ ह्यूम के ये मित्र हुआ करते थे, तो उन्होंने इनको क्या बना दिया था? अध्यक्ष बना दिया था। अब पहले अधिवेशन की बात हुई तो आपसे पूछता है एग्जाम में कि पहले अधिवेशन में कितने लोग भाग लिए, कितने प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया? तो जरा बताना कितने प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया? तो 72 प्रतिनिधियों ने पहले अधिवेशन में हिस्सा लिया दोस्तों। पहला जो सबसे पहला पूछता है कि सबसे ज्यादा कहां से, तो याद रखना बॉम्बे प्रांत से कितने लोग थे? तो 38 लोग थे। दूसरा पूछेगा मद्रास प्रांत से, पूछेगा मद्रास से कितने लोग थे? 21 लोग थे। तीसरा पूछेगा संयुक्त प्रांत से यूनाइटेड प्रोविंस से तो 7 लोग थे। चौथा पूछेगा बंगाल से दोस्तों, चौथा पूछेगा बंगाल प्रांत से तो 3 लोग थे। पांचवा पूछेगा दोस्तों पंजाब प्रांत से, तो पंजाब प्रांत से भी 3 लोग हुआ करते थे। और टोटल लोगों की संख्या कितनी? 72। एक व्यक्ति जो इस बैठक में शामिल नहीं हो पाए थे, उनका नाम क्या था? तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी था। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी कांग्रेस के बड़े नेता आगे चलकर बनेंगे, लेकिन सुरेंद्र नाथ बैनर्जी इस बैठक में शामिल नहीं हुए थे। क्यों नहीं हुए थे भाई? तो इनका क्वेश्चन पूछा टीआरई 3 में, याद रखिएगा। तो इनका अपना ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था इंडियन एसोसिएशन। उस इंडियन एसोसिएशन के
इसी टाइम पीरियड पर कलकत्ता में बैठक चल रही थी। तो ये पहले से इनका अपना ऑर्गेनाइजेशन था, कलकत्ता में बैठक हो रही थी, इसलिए इसमें शामिल नहीं हुए थे। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस के अधिवेशन से संबंधित बातों पर। 3-4 नहीं, यहां से 8 सवाल जो आपकी परीक्षा में आते हैं। पहला 8 में सबसे पहला सवाल आएगा कि कांग्रेस के प्रथम कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने, तो आप कहेंगे WC बैनर्जी बने, WC बैनर्जी बने। दूसरा सवाल पूछा जाएगा कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने। आपसे क्या पूछेगा कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने। जरा कमेंट करते चलिए सभी लोग कमेंट करते चलिए। तो बदरुद्दीन तैयब जी बने, बदरुद्दीन तैयब जी बने मद्रास के अंदर में। दूसरा आपसे पूछेगा द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने, तो रहीमतुल्लाह सयानी, यही क्वेश्चन आया था ना जी, रहीमतुल्लाह सयानी बने। रहीमतुल्लाह सयानी बने कब बने, तो याद रखिएगा 1896 के अंदर में बने। इन्हीं के अधिवेशन में पहली बार क्या गाया गया था, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलया जसितलाम। इन्हीं के अधिवेशन में धन का बहिर्गमन सिद्धांत जो है, छोड़ो इतना डिटेल नहीं जाना है अभी, ठीक है। नेक्स्ट आपसे चौथा सवाल पूछेगा कि प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन बने। आपसे पूछेगा कि प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन बने, तो आप क्या कमेंट करेंगे, दादा भाई नौरोजी। क्या कमेंट करेंगे, दादा भाई नौरोजी आप कमेंट करेंगे। फिर आपसे पूछेगा कि प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष कौन बने। ये कंफ्यूज करता है, ध्यान रखिएगा। तो प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष भी दादा भाई नौरोजी बने। फिर आपसे पूछेगा, उसके बाद पूछेगा प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन बने, प्रथम अंग्रेज कौन बने। तो याद रखिएगा प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष की जब बात करेगा तो जॉर्ज यूले बने दोस्तों, जॉर्ज यूले बने। फिर 7वें नंबर में आपसे पूछेगा सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने, सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद बने, मौलाना अबुल कलाम आजाद बने, मौलाना अबुल कलाम आजाद बने। फिर आपसे पूछेगा एग्जाम के अंदर में दोस्तों, फिर आपसे एग्जाम में पूछेगा 8वें नंबर में प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो आप कहेंगे 1917 में एनी बेसेंट बनी कलकत्ता के अंदर में। फिर आपसे क्या पूछेगा, फिर आपसे पूछेगा कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी। आपसे पूछेगा प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो आप कहेंगे 1925 में कानपुर के अंदर में सरोजनी नायडू बनी। कौन बनी, सरोजनी नायडू बनी। इस बात को ध्यान रखेगा। फिर आपसे पूछेगा कि जेल में रहते हुए पहले अध्यक्ष कौन बने, जेल में रहते हुए पहले अध्यक्ष कौन बने, तो याद रखिएगा 1921 के अंदर में CR दास जेल में थे और यही अध्यक्ष निर्वाचित हुए। फिर आपसे पूछेगा 11 नंबर में सबसे लंबी अवधि तक अध्यक्ष कौन बने, सबसे लंबी अवधि तक अध्यक्ष कौन बने, तो आपको ही पता है 1940 से लेकर 45 तक एक ही व्यक्ति रहे जिनका नाम था मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना आजाद थे, है ना। तो इतने सवाल फर्स्ट और लास्ट वाले से पूछे जा सकते हैं, इतने सवाल जो हैं फर्स्ट और लास्ट वाले से क्या किए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना जी। ये सब का भी ईयर लिख लीजिए। सबसे युवा अध्यक्ष बने 1923 के विशेष अधिवेशन में, प्रथम महिला अध्यक्ष बनी 1917 में, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बने 1925 में, जेल में रहते हुए अध्यक्ष बने 1921 में, सबसे लंबी अवधि तक बने 1940 से 1945 तक में। पूछेगा प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने, तो 1885 में। प्रथम गैर मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने, तो 1887 मद्रास में। द्वितीय कब बने, तो 1896 के अंदर में। प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन बने, 1846 में। प्रथम गैर हिंदू का अध्यक्ष कब बने, 1886 में ही बने, 1886 में ही बने। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन बने, 1888 में बने। ठीक है जी, लिख दिया सबका ईयर। और कुछ कहना है क्या, और कुछ कहना है?